अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज दोपहर हैदराबाद में शुरू हुआ। AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में इजलास की सदारत की। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल में एलूर नल्लापुर पंप हाउस के पहले पंप का स्विच ऑन करते हुए पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल तक मज़ीद 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तामीर के लिए 1447 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी देते हुए तमाम अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की राह हमवार कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव ने दावा किया कि रियासत तरक्की की राह पर तेज़ी से पेशकदमी कर रही है। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद से तरक्की के रुके होने के शुबहात को दूर किया। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज दोपहर हैदराबाद में शुरू हुआ। AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में इजलास की सदारत की, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और CWC के अरकान के अलावा मदऊइन ने शिरकत की। इजलास में 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात, इंडिया इत्तेहाद के एक्शन प्लान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CWC का तौसी इजलास कल भी होगा, जिसमें कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीराए आला, PCC और CLP के लीडर शिरकत करेंगे। कल शाम तिक्कोगुड़ा इलाके में मंदूबीन का जलसा होगा। तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल में एलूर नल्लापुर पंप हाउस के पहले पंप का स्विच ऑन करते हुए पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में यह पहला संगमेल है। मरहलावार अंदाज में इसके 31 पंप्स को कामयाब बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट को कारगर बनाने के लिए पहले पंप हाउस का आगाज़ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पेशरू अजला महबूबनगर और रंगारेड्डी के 12,30,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। इससे दोनों अजला में पीने के पानी की ज़रूरियात की भी तकमील की जाएगी। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BJP दोनों ने अक़लियतों की बहबूद को मुल्क में नज़रअंदाज किया। उन्होंने संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू में इस्तेफ़ादा कुंदगान में BC बंधु और अक़लियती बंधु चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना अक़लियतों के लिए काफ़ी पुरअमन रियासत है। BJP और कांग्रेस ज़ेर क़यादत रियासतों ने हिंदुस्तान में अक़लियतों की बहबूद और तरक्की को नज़रअंदाज किया था। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों कौमी जमातों ने अक़लियतों की तरक्की को नज़रअंदाज किया। उन्होंने निशानदेही की कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 2,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ताहम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल, जहां पर तेलंगाना से ज़्यादा अक़लियतों की आबादी है, कम बजट मुख्तस किया गया। उन्होंने 283 इस्तेफ़ादा कुंदगान में BC बंधु के चेक्स, 99 इस्तेफ़ादा कुंदगान में माइनॉरिटी बंधु चेक्स और 85 इस्तेफ़ादा कुंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। करते हैं कई सारे लोग, मालूम है मुझे, पर आज हैदराबाद में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे यहाँ ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेन देन की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए आप नंबर देखिएगा, ये है हमारे एप्लीकेशन और जितने अप्रूवल्स हमने दिया है। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, मैं आपके सुनील जी को और हमारे प्रमोद जी को मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, आपके मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे जैसा मैंने कहा दबाव बनाइए, बताइए उनको, उनके ऑफिसर यहाँ आए, सीखे। आज कर्नाटक से हमारे कुछ मंत्री लोग और कुछ ऑफिसर लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है यहाँ पे। वो लोग हमें हराने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बट अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी यहाँ पे सीखने में लगे हैं।
बाहर सीख रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे किया जाए, परमिशन कैसे लिया जाए। उत्तर प्रदेश की भी टीम आई थी योगी जी के यहाँ से 2 दिन पहले, उन्होंने भी ये देखा, उनको भी लागू करना है यूपी में। तो इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो तेलंगाना आज करती है बाकी हिंदुस्तान कल करती है। वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर अ टॉर्च बेरर, वी आर अ ट्रायल ब्लेजर। Let me also tell you, we have not only planned for today. कांग्रेस ने गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान तेलंगाना में घपलों पर मुबाहिस के लिए हुक्मरान जमात बीआरएस को चैलेंज किया। सीडब्ल्यूसी रुकन पवन खेरा ने हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी को कारपेट वर्किंग कमेटी करार देते हुए लगाए गए पोस्टर्स पर रद्द-ए-अमल पर यह बात बताई। उन्होंने कहा कि जब कोई तेलंगाना में दाखिल होता है तो यहाँ की हुकूमत की रिश्वतखोरी, अराज़ियात के स्कैम्स और 9 वर्षों के दौरान बड़े घपलों के बारे में कहानियाँ सुनता है। उन्होंने रियासत में बीआरएस के घपलों पर मुबाहिस पर जोर दिया। हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंज़माम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद यौम आज़ादी तक़ारीब आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराएंगे। वो परेड में मुसल्लह फोर्सेस की सलामी लेंगे। तक़रीब के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साबिक़ हैदराबाद के रिवायती फ़नकार भी परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदानों को एजाज़ पेश किया जाएगा। हैदराबाद की आज़ादी के मौके पर हुकूमत हिंद की वज़ारत सक़ाफ़त की जानिब से वर्चुअल नुमाइश मुनाक़िद की जाएगी। मुजाहिदीन आज़ादी शोएबुल्लाह खान और क़बायली मुजाहिद रामजी गोंडू पर ख़ुसूसी लिफाफे जारी किए जाएंगे। दशहरे के तोहफे के तौर पर 24 अक्टूबर से पहली ता 10वीं जमात के तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का हुकूमत ने ऐलान किया है। इस स्कीम से हुकूमत पर इजाफी 400 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तलबा की बहबूद के लिए फैसला किया है। इस स्कीम का असल मकसद मेयारी तालीम के साथ साथ तलबा को बेहतर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फ़राहम करना है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत ने हाल ही में इस स्कीम के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के लिए IAS अहदेदारों की टीम को तमिलनाडु रवाना किया था, जहां पर इस स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल तक मज़ीद 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तामीर के लिए 1447 करोड़ रुपए की इंतज़ामी मंजूरी देते हुए तमाम अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की राह हमवार कर दी है। इंतज़ामी मंजूरी का अहाता 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्टल इमारतों और सहूलियात के लिए किया जाएगा। इस सिलसिले में अहकाम सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने जारी किए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के साथ मंजूरा रकम तामीरी मकासद के लिए जारी की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आई.टी के तारक रामाराव ने दावा किया है कि रियासत तरक्की की राह पर तेज़ी से पेशकदमी कर रही है। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद से तरक्की के रुके होने के शुबहात को दूर किया। उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वफद के साथ आज बातचीत की। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले इस वफद ने वज़ीर मौसूफ से टी हब में मुलाकात की थी। डिजिटल प्रेजेंटेशन के ज़रिए हैदराबाद की जामे बहैसियत मजमूई तरक्की की तफसीलात से उन्होंने वफद को वाकिफ़ करवाया और साथ ही गुज़िश्ता दहाई में हुकूमत के इक़दामात को उन्होंने उजागर किया। तो इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो तेलंगाना आज करती है बाकी हिंदुस्तान कल करती है। वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर अ टॉर्च बेरर, वी आर अ ट्रायल ब्लेजर। Let me also tell you, we have not only planned for today. तेजस्वी यादव ने मुवाफिक बीजेपी न्यूज़ एंकर्स के इंडिया ब्लॉग बाइकआउट का किया दिफा। उन्होंने मीडिया के हिस्से की जानिब से नीतीश कुमार के एक और मुतबादिल चेहरा बनाने की ख़यासाराइयों पर भी तंज़ किया। पटना बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने मुबैना मुवाफिक बीजेपी एंकर्स के बाइकआउट के मुतालिक अपोजिशन के इंडिया ब्लॉग की जानिब से बाइकआउट के ऐलान का दिफा किया है। दिल्ली से वापसी पर आरजेडी लीडर ने रिपोर्टर से बात करते हुए यहाँ पर कहा कि यह फैसला इंडिया इत्तेहाद की कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक इजलास में फौरी असर के साथ लिया गया है। उन्होंने अपनी पार्टी के साथी और काबीनी वजीर चंद्रशेखर को उनके रामचरित्र मानस पर मुतनाज़िया रिमार्क्स के लिए नसीहत भी की। अपोजिशन इत्तेहाद के इक़दाम जिस पर मरकज़ में हुक्मरान जमात और बाद सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से भी तनक़ीद की जा रही है, पर पूछे जाने पर यादव ने कहा कि मुताल्लिक़ा ज़िली कमेटी ने फ़ैसला किया कि वह इन लोगों के शोज़ में हिस्सा नहीं लें जो बीजेपी के हामी हैं और चीज़ों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर के बयानात के मुतालिक जिनके पास तालीम का ख़ानदान है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे ख़्याल में इन्हें गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा करने से गुरेज करना चाहिए और अपने महकमे के कामकाज पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए।
वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर कमेटी की पहली मीटिंग 23 सितंबर को, रामनाथ कोविंद का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर बनाई गई कमेटी की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग एक हफ्ता बाद यानी 23 सितंबर को मुक़र्रर की गई है। इस सिलसिले में कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने एक मीडिया इदारे से बातचीत करते हुए जानकारी दी। साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खबरसां एजेंसी ANI को बताया कि कमेटी की पहली मीटिंग 23 सितंबर 2023 को होगी। काबिल ज़िक्र है कि एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है जो एक साथ इंतखाब कराने के लिए खाका तय करेगी। कमेटी में चेयरमैन के अलावा 7 अरकान को शामिल किया गया, जिनके नाम हैं अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से ख़ुद को अलग करने का पहले ही ऐलान कर दिया है। इस दरमियान इंतखाब से मुतालिक एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मुल्क के तीनों टायर यानी लोकसभा से लेकर पंचायत सतह का इंतखाब कराने में मजमूई तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। अगर सभी इंतखाब एक साथ या एक हफ्ते के अंदर कराया जाए तो इस खर्च में 3 से 5 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी छत्तीसगढ़ आए और झूठ बोलकर चले गए, वज़ीर आला भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल हैदराबाद का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो नवतश्कील शुदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने हैदराबाद रवानगी से कबल मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी और BJP पर भी हमला किया और कहा कि PM मोदी ने यहाँ आकर झूठ बोला। उन्होंने रायपुर में झूठ बोला कि वो चावल ख़रीदते हैं, जबकि चावल छत्तीसगढ़ हुकूमत ख़रीदती है। CM भूपेश बघेल ने कहा, BJP को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों से मसला है। उन्होंने अपने रथ पर मजबूरी में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई है, लेकिन जहां सीढ़ियां चढ़ते हैं वहां की तस्वीर लगाई है। आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने पैरों तले रोनते रहे हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो हम यूरोपीय यूनियन से अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं, तैयब अर्दोगान का बयान। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन तुर्किया से अलग होने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हम भी इस सिलसिले में जायज़ा लेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरी हुआ तो हम यूरोपीय यूनियन से अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं। सदर अर्दोगान ने इन ख़यालात का इज़हार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 78वीं इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के शहर न्यूयॉर्क रवाना होने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अज़रबैजान और आर्मीनिया कशीदगी के बारे में बयान देते हुए कहा कि हमने इन्हें अपनी क़यादत में 3 फ़रीक़ी इजलास मुनाक़िद करने की बजाय इस सिलसिले में हमने 3 फ़रीक़ी पेशकश के 4 फ़रीक़ी तुर्किया, अज़रबैजान, आर्मीनिया, रूस पर मुश्तमिल इजलास मुनाक़िद करने की पेशकश की है। नाटो में स्वीडन की रुकनीत के बारे में अर्दोगान ने कहा कि मगरिब स्वीडन की रट लगाए हुए है, जबकि हम पार्लियामेंट के फैसले के बाद ही इस बारे में हाँ या ना का जवाब देंगे। कनाडा ने हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया। कनाडा के वज़ीर तिजारत मेरी एनजी ने अक्टूबर में तयशुदा हिंदुस्तान के साथ अपना तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया है। एक अहदेदार ने जुमा को ये इत्तला दी। ये तेज़ी से कशीदा सफारती ताल्लुक़ात की कासी करता है, जिसके चंद दिन बाद हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास में इंतहा पसंदाना सरगर्मियों पर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेरी एनजी के तर्जुमान शांति कोस्टेनो कोई वजह बताए बगैर कहा कि हम इस वक्त हिंदुस्तान के साथ आइंदा तिजारती मिशन को मुलतवी कर रहे हैं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का एलामिया जारी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने अजला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर देने का एलामिया जारी कर दिया। चंद माह कबल तलब तजावीज़ पर व एतराज़ात पर गौर किया गया और मौजू ताल्लुक़ा ज़िले सतह पर नाम की तब्दीली का फ़ैसला किया गया। महकमे माल रेवेन्यू ने जुमा की रात एलामिया जारी कर दिया।
डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी सदर MPEC ने शहर में ड्रग्स सूदखोरी कत्ल पर मीडिया से बातचीत। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी सदर MPEC ने आज ऑफिस मुगलपुरे पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज मुस्लिम माशरे में ड्रग्स कत्ल सूदखोरी से जो तबाही और बर्बादी हो रही है, इससे सारे मुस्लिम माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से गुजारिश की है कि वो संजीदगी और ज़िम्मेदारी से फौरी इस मसले का हल निकालें। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नशा आवर चीज़ों से नई नस्ल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने सरपरस्तों से गुजारिश की है कि वो अपने घर पर नज़र रखें, लड़के और लड़कियों और सेल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्ती के साथ निगरानी करें, आप अपना घर को खुद संभालें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है तो एक हफ्ते में तमाम जराइम पर कंट्रोल पाया जा सकता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी। आज MPEC मुगलपुरा से आप तमाम के रूबरू एक अहम मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले शहर हैदराबाद में मर्डर और ड्रग्स के ताल्लुक़ से एक शोरी बेदार प्रोग्राम रखा गया। इसी ज़िम्न में मुझे चंद बातें कहना है। पहली बात तो ये कि जो ड्रग्स कल्चर बढ़ रहा है और मर्डर कल्चर बढ़ रहा है और पूरे हैदराबाद में सूदी निज़ाम बढ़ रहा है, इसके बेशुमार वजूहात हैं। ऐसे मौके पर मैं बस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम माशरे की इस्लाह चाहते हैं और मुल्क की भलाई चाहते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर इस ड्रग्स कल्चर, मर्डर कल्चर और सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना है और एक फ़ैसला करना है। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से, वालिदैन से और उलमाए किराम से ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने मकामात में, अपनी अपनी बस्तियों में मुस्लिम बच्चों की ख़ास तौर पर मुस्लिम बच्चियों की काउंसलिंग करें, नौजवानों की काउंसलिंग करें। आज पूरे हैदराबाद के अंदर स्लम इलाक़ों में जो छोटे मासूम बच्चों के अंदर बुराइयां फैल रही है और शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गांजे का और अफीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऐसी लत है, ऐसी बुराई है जिसके बारे में कुरान ने कह दिया कि शराब हराम है। शराब के जो नुकसानात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये उम्मुल खबाइस हैं। इससे माशरा, मुल्क तबाह हो जाता है। अक्सर गरीब लोग शराब के आदी हैं, तो इसको इस्तेमाल करने वाले या शराब के आदी बनाने वाले ये माफिया ग्रुप हैं जो मुल्क को, माशरे को और समाज को तबाह कर रहे हैं। हम ये सवाल करते हैं हुकूमत से और पुलिस अमले से, पुलिस डिपार्टमेंट से कि इन बस्तियों में ड्रग्स कहाँ से आ रहा है और ये जो नौजवान बच्चे और मासूम बच्चे गांजे के आदी हो चुके हैं, इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगाया जाता? हुकूमत क्यों खामोश हैं और पुलिस अमला क्या कर रहा है? इसमें उन सब की ज़िम्मेदारी है कि जहां ऐसा माहौल बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर हमारे इस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक जियो पास करें, ऐलान कर दें कि हैदराबाद में ये शराब और मर्डर कल्चर का ख़ात्मा किया जाएगा और इसके जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जो है जेल में डाला जाएगा और उन पर जो है किसी किस्म का जो है छूटने का, जेल से फरार होने का या निकलने का कोई मामला नहीं रहेगा, तो मुमकिन है कि माशरे से, समाज से और हमारे शहर हैदराबाद से ड्रग्स कल्चर का खात्मा होगा। इसी तरह मर्डर के ताल्लुक से भी देख रहे हैं कि आए दिन कत्ल गारतगिरी के वाक़यात हो रहे हैं, एक एक दिन में 10-10 कत्ल हो रहे हैं। तो आखिर ये कौन कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसके खात्मे की कोशिश की जाए। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, पुलिस अमले की ज़िम्मेदारी है। हम हुकूमत तेलंगाना से भी और ख़ास तौर से हमारे इस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो सख्त क़वानीन नाफिज करें, इस शराब पर पाबंदी लगाई जाए और कत्ल करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त जो है कानून बनाए जाएँ। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग मर्डर करवा रहे हैं, नाहक जो कत्ल हो रहे हैं, ऐसे सिलसिले में भी एक्शन लिया जाए। सूदी निज़ाम, इसके बारे में मैं कहूँगा कि इसका मुतबादिल तलाश किया जाए। गुर्बत जो बढ़ रही है, सूद जो बढ़ रहा है, उसकी एक वजह यही है कि माशरे के अंदर, समाज के अंदर गरीबी है। गरीबी क्यों है?
اس کے بے شمار وجوہات ہیں. خاص طور سے پرانا شہر حیدرآباد کے اندر سلم بستیوں میں لوگ بلکہ خواتین بھی جو ہے سود کے کاروبار کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے جو ہے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے, قیامت تک یہ حرام ہے. جو لوگ سود کھا رہے ہیں وہ جان لیں کہ سود کھانے والے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے برابر ہیں. لہٰذا جو لوگ سودی نظام چلا رہے ہیں ان پر قانونی پابندی عائد کر دی جائے اور معاشرے میں زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا جائے. مسلم بستیوں میں خاص طور سے ملت اسلامیہ کی مسلم تنظیمیں اور جماعتیں بیت المال کا نظام قائم کریں تاکہ جن بستیوں میں غربت ہے, غریبی ہے اور لوگ پریشان حال ہیں اور بیمار ہیں, ایسے لوگوں کی امداد کی جائے. جتنے NGOs کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ان بستیوں کا جائزہ لے کر ان کا سروے کر کے اثر نو کام کریں تو انشاءاللہ معاشرے سے سودی نظام کا بھی خاتمہ ہوگا, مرڈر کلچر بھی ختم ہوگا اور شراب نوشی اور گٹکا گانجا اور یہ حق کے چیزیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس اہم کام میں, سماج کی اصلاح میں, ملک کی بھلائی میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ اور انسانیت کی بھلائی کی خاطر کام کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر. میرے اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیے اور کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کریں گے, سماج کو جو ہے ان برائیوں سے پاک کریں گے, یعنی اس مرڈر کلچر سے, مافیا سے, ڈرگ مافیا سے انشاءاللہ پاک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت. ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے.